अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं कि नेटवर्किंग में लिस्ट मेकिंग क्यों ज़रूरी है, व्हाई एंड हाउ, कैसे बनाएंगे हम इसे। इन संदर्भों पे बात करते हुए हम अपने टॉपिक को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बात की कि अगर आपने नेटवर्क बनाना है, आपको चाहिए बड़ा नेटवर्क, तो आपके पास लिस्ट बड़ी होनी चाहिए और बिना प्रीजज किए हमें बड़ी लिस्ट बनानी है अगर हमारे गोल्स बड़े हैं। बिकॉज़ नो लिस्ट नो नेटवर्क। तो अगर आप नेटवर्किंग की फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप रफ़ लिस्ट सबसे पहले बनाइए और उसके आगे के टॉपिक पे हम लोग अभी बात करते हैं। तो रफ़ लिस्ट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाउ मेक फेयर लिस्ट। अभी तक आपने रफ़ लिस्ट बनाई थी जिसमें लोगों की डिटेल इकट्ठी की आपने और उनका काफ़ी हद तक डाटा आपने कलेक्ट किया, क्योंकि जितने भी नेटवर्क में हमारे लोग हैं या फिर जो जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं 70% तक तो हमें उनकी जानकारी थी ही नहीं। रफ़ डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि उनका बैकग्राउंड कैसा है और उनके साथ कैसे डील करना है। तो उसके बाद हमें लिस्ट को फेयर करना है। जैसे हम लोग स्कूल डेज़ में होमवर्क को घर आने के बाद फेयर किया करते थे, होमवर्क को रेडी किया करते थे और उसको हम लोग फाइनल टच दिया करते थे। तो अब समय आ गया कि आपको अपनी लिस्ट को बेहतर तरीके से बनाना है, अब आप उसे फेयर कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है नेटवर्क बिल्डिंग में यही है कि लिस्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ नेटवर्क बिल्डिंग प्रोसेस। लिस्टिंग करना ही उन्हें सबसे बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि जब तक हमारे पास फाइनल लोगों की लिस्ट नहीं आएगी और फाइनल फेयर लिस्ट नहीं आएगी तब तक हम अपने प्रोजेक्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे। अगर हमें लिस्ट बनाने का हुनर नहीं पता है तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी हमें। तो रफ़ डाटा कलेक्ट करने के बाद आप उसे फेयर कीजिए और फेयर करने के बाद आपको बिल्कुल गोल के लिए क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि जस्ट गोल सेट करने के बाद आपने रफ़ डाटा तैयार किया था और अब उसे फेयर करने के बाद आपको अपने गोल को एग्जीक्यूट करना है, उसे अचीव करने के टूवर्ड्स आपको मूव करना है। तो लिस्टिंग अब आपकी हो गई है, अब आपको अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट बनाने के वक्त आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट में 3 कॉलम्स आएंगे स्पेशल। सबसे पहला जो उसमें लिस्ट मेकिंग में आपको ध्यान रखना है कि वो ऐसे लोग होने चाहिए जो हॉट लिस्ट में हो। हॉट लिस्ट में कौन कौन से लोग होने चाहिए मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। वार्म लिस्ट जो है ये दूसरे नंबर पर आपको रेडी करनी है और कोल्ड लिस्ट ये तीसरे लेवल पर आपको तैयार करनी है। तो 3 लेवल पे आपको लिस्टिंग करनी है लोगों की। तो ये कैसे होंगे, क्रमबद्ध तरीके से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हॉट लिस्ट में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आपने लिस्ट मेकिंग किया है तो हॉट लिस्ट को सबसे पहले आप प्रायोरिटी पर रखिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी फैमिली में आते हैं, आपके रिश्तेदार हैं और आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। परिवार एक ऐसे ऐसे संस्थान है जिसमें हमारे वेल विशर्स रहते हैं, हमारे सपोर्टर्स रहते हैं, हमें मदद करने वाले लोग होते हैं, हमें आगे बढ़ते हुए देखने वाले लोग होते हैं, हमारा आधार होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिस्ट में कोई सबसे पहले शामिल हो तो आप अपने परिवार के लोगों को ज़रूर शामिल कीजिए। सबसे बड़े सपोर्टर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं या आपके गुडविल होते हैं आपके लिए, और ये आपको हमेशा साथ देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले परिवार में अपने माता पिता, अपनी वाइफ, बच्चों को, और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़रूरी होते हैं वो हैं आपके रिलेटिव्स, जो रिश्तेदार, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली वाले कल्चर में रहते हैं। मैं आपको बता दूं हम सबके पास एक पेरेंट्स का घर होता है और एक हमारे इन लॉज का घर होता है। तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास दो फैमिलीज़ का नेटवर्क जुड़ा हुआ है और बोनस में इतने सारे रिश्तेदार हमें मिलते हैं। तो एक फैमिली के साथ साथ दूसरी फैमिली का भी अगर नेटवर्क आपके पास है और आप मैरिड हैं तो आपके लिए रिलेटिव्स की जो संख्या है वो कहीं ज़्यादा होगी। तो आप दूसरे नंबर पे हॉट लिस्ट में रिलेटिव्स को ज़रूर रखिए, क्योंकि ये रिश्तेदार भी आपका सपोर्ट करेंगे, ये आपके वेल विशर होंगे और आपका साथ देने के लिए हर पल तैयार होंगे। आप देखिए किसी भी सुख या दुख की घड़ी में अगर कोई इकट्ठा होता है, सबसे पहले कोई आता है तो वो हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो आप रिश्तेदारों को भी अपनी हॉट लिस्ट में ज़रूर जगह दीजिए। और तीसरे नंबर पर आते हैं आपके क्लोज़ फ्रेंड्स। क्लोज़ फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार अगर आप शहर में रहते हैं, गांव से दूर रहते हैं, तो आपके रिश्तेदार समय पर शायद ना पहुंच पाएँ, लेकिन आपके दोस्त वहां पर ज़रूर पहुंचते हैं। और जो आपके क्लोज़ वंस होते हैं वो आपकी एक कॉल पर रात के 12 बजे भी आपके लिए रेडी होते हैं। तो ऐसे वेल विशर और ऐसे दोस्तों की लिस्ट आपके पास ज़रूर होगी जो आप पर जान छिड़कते होंगे। तो ऐसे लोगों को ज़रूर आप अपनी लिस्ट में रखिए और ये आपकी हॉट लिस्ट होगी। और ये वो लोग होते हैं जो आपकी फेस वैल्यू के ऊपर, आपकी एक बात के ऊपर आपकी बात मानने को तैयार होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। और हमारे सबके रिश्तों की बात करें तो अगर एक शादी कोई अरेंज होती है तो आप देखिए कि उसमें कम से कम 1000 लोगों का कुनबा इकट्ठा होता है। इसका मतलब आप 1000 लोगों को तो जानते हैं, आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है रिश्तेदारों की।
आपके पास बहुत बड़ी फैमिली का एक टुगेदरनेस है और आपके पास दोस्तों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो आप इन 3 लोगों को अगर हॉट लिस्ट में शामिल करते हैं तो आपके लिए कोई भी गेम प्लान करना, कोई भी गोल अचीव करना, कोई भी बड़ा नेटवर्क खड़ा करना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। इनको अपने साथ ज़रूर शामिल कीजिए। चलिए, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट के बारे में भी आप समझ लीजिए। वार्म लिस्ट जो है वो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, आप जो दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। आप देखिए कि अगर आपका कोई दोस्त है तो उसका भी डेफिनेटली कोई ना कोई दोस्त होगा, तो आप उस दोस्त को ज़रूर अप्रोच कीजिए, उसको ज़रूर लिस्ट में शामिल रखिए। आपके भाइयों के, आपके बहनों के, आपके जो कलीग्स हैं, जिनके साथ आप पढ़े हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, या फिर जो आपके पड़ोसी हैं, आपके नियर वंस हैं, जो आपके सोसाइटी में रहते हैं, आपके नज़दीक रहते हैं, ये वो सभी लोग हैं जो आपकी वार्म लिस्ट में आते हैं। और इनकी भी संख्या हज़ारों में हो सकती है, सैकड़ों में हो सकती है, जिनको आप जानते हैं। तो आप देखिए कि अगर आपके मित्र हैं तो उनका भी उतना ही बड़ा कुनबा, उतना ही बड़ा सर्कल होगा, उतनी ही बड़ी सोसाइटी में वो लोग रहते होंगे, उस एरिया में उनकी पहुंच होगी। तो काफ़ी हद तक वार्म लिस्ट में भी आपके पास लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी हद तक होती है। और आप इस लिस्ट को ज़रूर फेयर कीजिए कि आपके दोस्तों के दोस्त कौन हैं और उनके भाई बहन कौन हैं, उनके दोस्त कौन हैं, आपके साथ पढ़े हुए लोग कौन से हैं, आपके पड़ोसी कौन कौन से हैं और पड़ोसियों के पड़ोसी कौन कौन से हैं। तो इस तरह वाया वाया आपको बहुत सारे लोगों का एक लंबा चौड़ा लिस्ट मिलेगा जो आपके नेटवर्क को बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो ये वार्म लिस्ट है और इसमें इसको सेकंड नंबर पर रखिए क्योंकि ये दोस्तों के दोस्त हैं। तो अगर दोस्तों का दोस्त है तो वो भी आपका दोस्त हुआ, पड़ोसियों के पड़ोसी हैं तो वो भी आपके पड़ोसी हुए, वो भी आपके मित्र हुए। और कॉलेज में जो आपके साथ पढ़ते थे या उनके कोई फ्रेंड्स हैं तो वो भी आपके मित्र हुए और आपके पड़ोसी तो आपके हैं ही। तो आप ये वार्म लिस्ट में इन लोगों को ज़रूर शामिल कीजिए, इससे आपको लिस्ट बनाने में बहुत सफलता मिलेगी और लिस्ट आपकी लंबी बन जाएगी। आपको मैं आगे बताना चाहता हूँ कि कोल्ड लिस्ट जो होती है ये सबसे बड़ी लिस्ट है क्योंकि ये स्ट्रेंजर्स की लिस्ट है। आप में से जो लोग भी चाहते हैं कि उनको एक बहुत बड़ा दायरा मिले और ये दायरा जो है वो बहुत सारे आपके प्रॉस्पेक्ट्स का हो, बहुत सारे कंज्यूमर्स का हो, बहुत सारे नेटवर्क बनाने वाले लोगों का हो, तो स्ट्रेंजर्स को आप अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि 138 करोड़ के आसपास इस टाइम भारत की जनसंख्या है। और अब तो नेटवर्किंग में आपके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन है, आप वर्ल्ड वाइड लोगों को जोड़ सकते हैं। तो 7-7.5 अरब लोगों की दुनिया में स्ट्रेंजर आपके लिए बहुतायत में हैं। आप किसी को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जिनको आप जानते हैं या जिनको आप नहीं भी जानते हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपके नेटवर्किंग प्रोजेक्ट में बहुत पावर है, आपका आइडिया बहुत दमदार है, तो ये स्ट्रेंजर्स भी आपके साथ जुड़ करके आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो तीनों लोगों को आप बिल्कुल ढूंढिए और ये तीनों लोग आपकी बहुत हद तक मदद करेंगे आपके नेटवर्क को बिल्ड करने में और उसको बड़ा करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद भी आप कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं लिस्ट बनाने के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स की पुरानी डायरी निकालिए, अपनी और परिवार की। ये डायरी वो डायरी होगी जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, आप नंबर्स को लिख करके रखा करते थे। तो नंबर्स को अगर आपने लिख करके रखा हुआ है तो आपकी फैमिली डायरी कहीं ना कहीं ज़रूर होगी, आप उसको ज़रूर ढूंढिए और इससे आपको काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे। कई लोगों के नंबर बदल चुके होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ ऐसे नंबर्स भी मिलेंगे जिनके चेहरे शायद आप भूल चुके हों, जिनके नाम आप शायद भूल चुके हों, लेकिन उस डायरी में जैसे ही आपकी नज़र पड़ेगी, आप नंबर देखेंगे, नाम देखेंगे, आप मेमोरी को रिविज़िट कर सकते हैं। आपकी मेमोरी में वो सारा स्टॉक है, वो सारी बचपन से लेकर के अब तक की यादें हैं जिसमें आप जिससे जिससे मिले हैं, जिसको जिसको आप जानते हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में सेव हैं। आप उनको रिकॉल कर सकते हैं और आप अपनी डायरी से उन नंबर्स को, अपने फैमिली के कॉन्टैक्ट लिस्ट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपकी फैमिली का दायरा भी बहुत बड़ा है, तो आप उनको ज़रूर अप्रोच कीजिए। आप वीडियोस देख सकते हैं, फ़ोटो एल्बम्स देख सकते हैं, फैमिली फंक्शंस जो कि शादियों के हो सकते हैं, बर्थडे के हो सकते हैं, या फिर कोई भी और गैदरिंग और पार्टी के हो सकते हैं, किसी पूजा पाठ के त्यौहार में या फिर फेस्टिव सीज़न में जब भी आपने टुगेदरनेस सेलिब्रेट किया हो। आप चेहरे देखिए, आप देखेंगे तो कई बार आपको नाम नहीं याद होगा लेकिन चेहरा ज़रूर याद होगा, तो आप ऐसे लोगों को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फ़ोटो एल्बम के थ्रू भी आपको लिस्ट बनाने के लिए बहुत हद तक मदद मिलेगी, क्योंकि कई लोग जो हैं वो एल्बम में देखने के बाद याद आते हैं कि आपके साथ कॉलेज में कभी पढ़े थे, आपके साथ ट्यूशन्स में हुआ करते थे, आपके साथ पास जॉब में थे, या फिर आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव की शादी में गए थे तो वहाँ पर ये लोग आपको मिले थे और आपकी हाय हेलो हुई थी। तो ऐसे लोगों को भी आप बिल्कुल फ़ोटो एल्बम में से चूज़ कर सकते हैं और उनको अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आप पैम्पलेट्स और एडवर्टाइजमेंट से भी आप लोगों को कॉल कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक आजकल देखिए आप न्यूज़पेपर अगर आपके घर में आता है तो उसमें बीच में कोई ना कोई पैम्पलेट या सप्लीमेंट ज़रूर आता है, कोई ना कोई एग्जीबिशन का होता है, कोई ना कोई क्लासेस का होता है,
किसी ना किसी न्यू ओपनिंग का, शॉप ओपनिंग का होता है। तो आप देखिए कि ऐसे सब जो आपके पास डाटा आता है, इससे भी आप एक लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए मदद ले सकते हैं ऐसी सब चीज़ों से भी, क्योंकि इनमें भी काफ़ी नंबर्स होते हैं, काफ़ी पॉपुलर लोगों के नंबर भी इसमें होते हैं, एरिया के लोगों के नंबर होते हैं। तो आप वहाँ से भी एडवर्टीज़मेंट और पैम्पलेट के थ्रू आप काफ़ी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने नेटवर्क को बड़ा बनाने के लिए काम कर सकते हैं। थोड़ा सा सोशल हो जाइए। सोशल होने का फ़ायदा आपको होगा कि सोशल एक्टिविटी में जब आप जाएंगे, किसी भी फंक्शन में जाते हैं, आप किसी इवेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेंजर से मिलने का मौका मिलता है, आपको नंबर्स एक्सचेंज करने का मौका मिलता है, आप अपना विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरों की शादियों में भी जाइए और फंक्शंस में भी जाइए, लोगों के इनविटेशन कार्ड से भी आप नंबर्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग इवेंट्स हैं, जिनके थ्रू आपको काफ़ी सारे नंबर्स मिल सकते हैं, काफ़ी सारा नेटवर्क के लिए आपको डाटा मिल सकता है। आप कभी किसी गार्डन में जाते हैं, कभी किसी पार्क में जाते हैं, आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं, या फिर आप किसी ज़ू में विज़िट करने के लिए जाते हैं, आप किसी पार्टी के एग्जीबिशन में जाते हैं, आप क्यों कोई न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च पर जाते हैं, या फिर कोई ट्रेड फेयर्स लगते रहते हैं आजकल एरियाज़ में। तो अगर आप इन सब जगहों पर भी विज़िट करते हैं तो काफ़ी सारा डाटा और काफ़ी सारे नंबर्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, और लोगों के इन्विटेशन जो कार्ड्स आते हैं न्यू ओपनिंग्स के, आप उसके थ्रू भी काफ़ी सारे नंबर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और शादियों में जाना तो अपने आप में एक रोमांचक अवसर होता है, जहाँ पर आप हर किसी से हंसी मजाक करके, हर किसी से बातचीत करके आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए मदद ले सकते हैं। तो ये सभी तकनीकें श्योर शॉर्ट तकनीकें हैं। अगर आप इनके ऊपर काम करेंगे तो डेफ़िनेटली एक दिन आप बिल्कुल एक बड़ा नेटवर्क स्थापित कर पाएंगे, और आपको नेटवर्क बनाने के लिए लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मेरे पास लोग नहीं हैं। तो मैंने जितनी भी तकनीकें बताई, अगर आप इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नेटवर्क बनाने के लिए और लोगों को ढूंढने के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस नेटवर्किंग के प्रोसेस में अगर आपने इन कुछ बिंदुओं पर भी काम कर लिया तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपके पास हज़ारों लोगों की लिस्ट बन करके तैयार हो जाएगी। और अगर आपके पास हज़ारों लोगों का डाटा है तो मेक श्योर आने वाले टाइम में आपको आपके काम के लोग ज़रूर मिल जाएंगे, जो आपके नेटवर्क को बहुत बड़ा करने में आपके लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए ये लिस्ट मेकिंग के प्रोसेस को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वर्बली ना याद करके आप इसको रिटर्न में कीजिए और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।